रेखा, अपना मैनुअल पढ़े पास रखें, मैं पूरे हफ्ते यही रहूंगी। ओ मूवी जोक्स अगर आप चाहें तो। छोटा 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 छेद, छेद और छोटा। रुको, भागता हुआ फ्लैम बहुत तेज है, बहुत आक्रामक है। अब सुनिए। तो पंप और बोतलें आ गई हैं, बच्चा भी आने वाला है, पर अब क्या करें? इस वीडियो में हम जानेंगे पंप्स के प्रकारों के बारे में, कब किसका इस्तेमाल करें, उनकी देखभाल कैसे करें और सबसे जरूरी, अपना नया ब्रेस्ट पंप कैसे चलाएं। और एक बड़ी जरूरी बात, ब्रेस्ट मिल्क बनाने का ये मतलब नहीं कि ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ, मैंने यही कहा। कई बार ब्रेस्ट पंप बहुत काम आता है। आप सिर्फ पंपिंग कर रही हो, काम पर लौट रही हो या बाहर जाना चाहें और कोई और बच्चे को दूध पिलाएं, इन सब कामों के लिए ब्रेस्ट पंप चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक ब्रेस्ट पंप नहीं खरीदा या इसके विकल्प नहीं देखे हैं, तो आप यकीनन कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर ब्रांड के एक या दो मॉडल होते हैं और हर एक में अलग अलग मोड, फीचर्स, रंग होते हैं और कुछ में स्मार्टफोन ऐप्स भी होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यह चुनने में मदद करूंगी कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के हिसाब से कौन सा ब्रेस्ट पंप आपकी जरूरतों के लिए बेस्ट है। लेकिन मेरी सलाह है, अगर आप ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराई है और पंप इस्तेमाल किया है, तो उनसे पूछे उन्होंने कौन सा पंप इस्तेमाल किया, उन्हें इसमें क्या पसंद आया। क्योंकि कई बार असल इस्तेमाल में ब्रेस्ट पंप्स का रिव्यू उनकी मार्केटिंग से भी बेहतर ऑर्गेनिक रिव्यू होता है। मैंने खुद 4 बार ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल किया है। मेरा नाम टीना है, मैं सर्टिफाइड पेरिनेटल नर्स, ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिस्ट और 4 बच्चों की माँ हूँ। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो इस हलचल में स्वागत है, नहीं तो आपका फिर स्वागत है। आइए, ब्रेस्ट पंप 4 तरह के होते हैं। एक सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप जैसे कि हका, और एक हैंड पंप जो सिर्फ आपकी ताकत से बिना बिजली के चलता है। फिर है आपके इलेक्ट्रिक वर्जन और वेरिएबल पंप जो बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। और फिर है कॉर्डेड इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप और हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पंप ही होते हैं जो इलेक्ट्रिक होते हैं। तो शायद 5 तरह के ब्रेस्ट पंप होते हैं। हॉस्पिटल ग्रेड पंप दूध निकालने में सबसे बेहतरीन और असरदार होते हैं। ये अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं या किराए पर मिलते हैं और इनकी जानकारी वही मिल जाती है। तो आज हम सिर्फ उन पंप्स पर ध्यान देंगे जिन्हें आप खरीद सकते हैं। लिस्ट में हर पंप के अपने फायदे नुकसान होते हैं। तो शुरुआत सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप से करते हैं क्योंकि यह लिस्ट के बाकी पंप से थोड़ा अलग काम करता है। यह लगातार सक्शन देता है जबकि दूसरे पंप्स खींचकर छोड़ते हैं। लेकिन सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप बहुत फायदेमंद होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मुझे अपना हाका बहुत पसंद आया। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये सिर्फ $13 में बहुत ही किफायती है। इसका एक और फायदा है इसका छोटा साइज, जिससे यात्रा करना आसान है और मुलायम सिलिकॉन का होने के कारण यह और भी छोटा हो सकता है, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक। इसका एक और फायदा है पैसिव मिल्क कलेक्शन। जब एक स्तन से फीड कराएं तो दूसरे पर इसे लगाकर आप लेटाउन से निकलने वाला दूध भी जमा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ पैसिव मिल्क कलेक्शन के लिए ले रही हैं, तो मैं हाका लेडीबग मॉडल या कोई पतला ब्रांड लेने को कहूंगी। क्योंकि सुबह जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो बच्चे की लात से यह आसानी से गिर सकता है और आपका दूध बह जाएगा और आपको कपड़े भी बदलने पड़ेंगे। तो फायदे नुकसान दोनों हैं। कई लैक्टेशन एक्सपर्ट्स सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप के इस्तेमाल के खिलाफ हैं क्योंकि इनसे दूध की सप्लाई जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। मेरी राय में कोई भी पंप ज्यादा इस्तेमाल करने पर निश्चित रूप से अधिक आपूर्ति कर सकता है। तो ब्रेस्ट पंप और खासकर हाका को कितनी बार और कितनी देर इस्तेमाल करना है, इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल एक नुकसान हो सकता है। तो इसे कैसे लगाते हैं? सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप लगाने के असल में 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पैसिव मिल्क कलेक्शन। जैसा हमने बताया, आप बस सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप ले, इसे अपने स्तन पर लगाएं और दूध को चेंबर में टपकने दें। बाकी के 2 तरीकों में असल में सक्शन जोड़ा जाता है जिससे यह ब्रेस्ट पंप जैसा काम करता है। सिलिकॉन ब्रेस्ट पंप में सक्शन के लिए आपको बैरल को यहाँ दबाना है। जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा सक्शन मिलेगा और जितना कम उतना कम। पहले तरीके में आप इसे सीधे लगाते हैं तो ब्रेस्ट पंप दबाकर
स्तन को ऊपर लाएंगे और पक्का करेंगे कि निप्पल फ्लैंज के बीच में हो, और बस इसे लगाते ही आपको सक्शन मिल जाएगा। इसे लगाने का अगला तरीका आपको थोड़ा और सक्शन देगा, और वह यह है कि इसे लगाने से पहले आप फ्लैंज के किनारों को इस तरह नीचे मोड़ते हैं और फिर आप इसे दबाते हैं और फिर आप इसे स्तन पर लगाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निप्पल फ्लैंज के बीच में है, और फिर आप उन्हें वापस स्तन पर मोड़ते हैं, जो सिलिकॉन ब्रेस पर मुश्किल है। फिर छोड़ते ही आपको ऐसे भी सक्शन मिलेगा, एकदम आसान। अगला कदम, चलिए हैंड पंप पर बात करते हैं। मेरी राय में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ हैं, तो आपके लिए हैंड पंप एक बहुत ही बढ़िया टूल है। मैं पूरे हफ्ते यही रहूंगी। हैंड पंप वे किफायती होते हैं, इसलिए वे आपको अपने इलेक्ट्रिक समकक्षों जितना ज्यादा बिल नहीं देंगे, और हैंड पंप से ब्रेस्ट मिल्क निकालने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। हैंड पंप की अच्छी बात यह है कि इनमें 2 अलग अलग मोड होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इनका एक मोड थोड़ा हल्का होता है, जिसे स्टिमुलेशन मोड कहते हैं। यह दूध का बहाव शुरू करने के लिए होता है, और दूसरा गहरा एक्सप्रेशन मोड होता है, जिससे आप असल में दूध निकाल। हर ब्रांड के पंप और फीचर्स अलग हैं, इसलिए मैनुअल में देखें कि मोड कौन सा है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। मेडेला पंप के स्टिमुलेशन मोड में छोटे स्ट्रोक्स के लिए ऊपरी हिस्सा ऐसे पंप करें और एक्सप्रेशन मोड में बड़ा प्लंजर ऐसे पंप करें। मुझे यह बहुत पसंद है। इस प्लंजर से 2 मोड मिलते हैं। कम गहराई के लिए बस इसकी डेप्थ बदल दें, ठीक है। और अब देखिए, यह उथला स्ट्रोक है। जब आपका दूध उतर आए और एक्सप्रेशन मोड के लिए तैयार हो, तो इसे गहरी सेटिंग पर बदल दें, पर आपको बड़ा पंप मिलेगा। आप देख सकती हैं कि यह कितना गहरा जाता है। अब हैंड पंप के लिए, जैसा मैंने कहा, लेट डाउन शुरू करने के लिए पहले छोटे स्टिमुलेशन करें। याद रखें, बच्चे की तुलना में ब्रेस्ट पंप से लेट डाउन होने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें, आराम करें। शायद बच्चे के पहने कपड़े सूंघें या उसकी तस्वीर देखें, ताकि ऑक्सीटोसिन का प्रवाह शुरू हो। तो अब हम आपका दूध निकालना शुरू करवाएंगे। तो आप स्तन पर ठीक इसी तरह से काफी तेजी से छोटे उथले पंप करेंगी। ओह, फ्लैंज भागा। Felt like running. गहरे मोड में जाकर ऊपर थोड़ा रुककर निचोड़े छोड़े, ऊपर थोड़ा रुककर निचोड़े छोड़े। तो ऊपर ये छोटा सा पॉज क्यों? जब बच्चा दूध पीता है, सिर्फ चूस 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 नहीं करता है ना, वो चूसता, निगलता और सांस लेता है। तो यह छोटा पॉज लेना ठीक वैसा है जैसे बच्चा दूध निगलने के लिए रुकता है। तो पंप करे, छोटा विराम, छोड़े, पंप करे, छोटा विराम, छोड़े। आप देखेंगे कि हैंड पंप से दूध बहुत अच्छे से निकलता है। वो 2 विकल्प तब अच्छे हैं जब आप कभी कभी पंप करें, यानी बच्चा ज्यादातर ब्रेस्ट पर हो और आप बस यहाँ वहाँ पंपिंग करें। पर अगर आपको ज्यादा पंप करना है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप लें, और सिंगल के बजाय डबल वाला बेहतर रहेगा। ये महंगे हैं, पर निवेश है। अमेरिका में कई बीमा कंपनियां ब्रेस्ट पंप और लैक्टेशन सेवाओं के खर्च में मदद करती हैं। कनाडा में कुछ ब्रांड थोड़ी मदद कर सकते हैं, पर वहां ब्रेस्ट पंप कवरेज मिलना अमेरिका से ज्यादा मुश्किल है। मेरी कई नर्स माँ दोस्त इंश्योरेंस से ब्रेस्ट पंप पाने में मदद के लिए HPAP.com यूज कर चुकी हैं। तो अगर ये आपको मुश्किल लगे, तो आप इस ऑप्शन को आजमा सकती हैं। जो अक्सर पंप करने की योजना बना रही हैं, उन्हें मैं सलाह दूंगी कि वे अपना मुख्य ब्रेस्ट पंप, यानी ज्यादातर इस्तेमाल होने वाला पंप, डबल इलेक्ट्रिक कॉर्डेड वाला ही रखें। और हाँ, आपके कॉर्डेड पंप में एक कॉर्ड होता है जो मोटर से जुड़ता है और पावर सोर्स के लिए दीवार में प्लग होता है। इसकी वजह यह है कि कॉर्डेड इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप वेरिएबल पंपों की तुलना में बेहतर सक्शन और ज्यादा कुशलता से दूध निकालते हैं। पंपिंग के वक्त मिल्क सप्लाई बनाए रखने के लिए हम दूध निकालने के इसी बेहतर तरीके पर भरोसा करते हैं। बाजार में अब कई ब्रांड्स हैं, इसलिए रिसर्च करके अपने आसपास की माओं से पूछें। स्पेक्ट्रा और मोटिव लूना, ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑप्शन काफी पसंद किए जाते हैं। ज्यादातर ब्रेस्ट पंप में 2 मोड होते हैं। आजकल तो 18 मोड भी होते हैं, पर आपके लिए 2 ही जरूरी हैं, एक स्टिमुलेशन मोड और एक एक्सप्रेशन मोड। स्टिमुलेशन मोड, जब बच्चा पहली बार स्तन पकड़ता है, तो उसके छोटे हल्के सा की नकल करता है, जिससे दूध उतरने लगता है।
फिर जब दूध निकलने लगता है तो एक्सप्रेशन मोड की जरूरत पड़ती है। इसमें पंप और सक्शन काफी मजबूत और धीमे होते हैं, क्योंकि यही ब्रेस पंप का इस्तेमाल करके दूध निकाला जाता है। हर पंप अलग है, इसलिए मैनुअल जरूर देखें। कुछ चालू होते ही स्टिमुलेशन मोड में जाते हैं और कुछ को बदलना पड़ता है। और ब्रेस पंप की जरूरत पड़ने से पहले ही मैनुअल जरूर देख लें, क्योंकि आन वक्त पर उसे इस्तेमाल करना सीखने का समय नहीं होता। मैं आपको यह सुनाने जा रही हूँ। यह स्टिमुलेशन मोड है। आप सुन सकती हैं कि यह तेज है और भी तेज। और अगर मैं यह स्तन पर दिखाऊं तो आप बस अपना ब्रेस पंप स्तन पर रखेंगी। यह सुनिश्चित करें कि निप्पल आपकी फ्लैंज के बिल्कुल केंद्र में हो। इसे लगाने के बाद अब मैं आपको वो तेज सक्स दिखाऊंगी। यह स्टिमुलेशन मोड है, जब बच्चा दूध उतारने की कोशिश करता है। दूध आने पर एक्सप्रेशन मोड पर स्विच करें। कुछ पंप तय समय पर खुद ही ऐसा करते हैं, कुछ में आपको मैन्युअली बदलना पड़ता है, इसलिए मैनुअल देख लें। अब एक्सप्रेशन मोड, जैसा कहा, धीमा और ज्यादा असरदार है, क्योंकि हम आपके स्तन से दूध निकाल रहे हैं। सुनिए, यह धीमा है, अधिक उद्देश्यपूर्ण है। मैं आपको यह स्तन पर दिखाऊंगी और आप इसे देखेंगी। यह धीमा है। यह वह जगह है जहां दूध निकाला जा रहा है। जरूरी है कि दूध निकलने पर मशीन स्विच न हो, तो आप स्विच कर दें। स्टिमुलेशन मोड में ज्यादा देर रहने से निप्पल को नुकसान हो सकता है। इसी तरह अगर दूध नहीं उतरा है लेकिन मशीन एक्सप्रेशन मोड पर चली गई है, तो दूध निकालने वाले बड़े खिंचाव से पहले दूध का बहाव शुरू करने के लिए स्टिमुलेशन मोड पर ही रहें। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का आखिरी विकल्प है वेरिएबल ब्रेस्ट पंप, और ये पंपिंग करने वालों के लिए गेम चेंजर है। काश मेरे पास भी ऐसा कुछ होता जब मैं सालों पहले पंपिंग कर रही थी। मेरे पास सांता के थैले जैसा एक बड़ा बैग था और मोटर, मैं कसम से कहती हूँ, 40 पाउंड का था। बहुत शोर करता था और आक्रामक भी। ये वाकई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर एक बात का ध्यान रखें, वेरिएबल ब्रेस्ट पंप को अपना सेकेंडरी पंप बनाएं, या वो पंप जिसे आप कम इस्तेमाल करती हैं। तो अगर आप दोनों ले सके तो कमाल है। आप वेरिएबल के लिए रजिस्टर कर सकती हैं, ताकि आपके दोस्त और सहकर्मी आपको सुविधा का तोहफा दे सकें, पर आप इसे कभी कभी इस्तेमाल करना चाहेंगी। जैसा मैंने बताया, यह आम तौर पर कॉर्ड वाले पंप की तुलना में दूध उतनी अच्छी तरह से नहीं निकालता है। जब हम दूध को पूरी तरह से नहीं निकालते तो असल में हम स्तन में दूध छोड़ देते हैं। यह हमारे दिमाग को बताता है कि और दूध भेजने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पहले से दूध मौजूद है। इस तरह वेरिएबल पंप आपकी दूध की सप्लाई थोड़ी कम कर सकता है। इसलिए अगर आप सिर्फ पंपिंग करती हैं तो इसे दिन में 1-2 बार अपने कॉर्डेड पंप की जगह इस्तेमाल करें। और अगर स्तनपान के साथ पंप यूज करती हैं तो इसे, और साथ ही अगर आप गाड़ी चलाते वक्त इन्हें पहन रहे हैं तो कृपया ऐसा तभी करें जब ये करना सुरक्षित और कानूनी हो। मैं समझती हूँ सोशल मीडिया पर ड्राइविंग में इसे प्रमोट करते हैं, पर तभी करें जब ये सुरक्षित हो, ठीक है? लेकिन इसे ब्रा में लगाकर दिन भर के काम करना आसान है, खासकर पावर पंपिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको करीब 1 घंटे तक पंप से जुड़े रहना पड़ता है। पावर पंपिंग पर वीडियो चाहिए तो आप इसे बिल्कुल कॉर्डेड पंप की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। पंप के मोड जाने और स्टिमुलेशन मोड से शुरू करें। और आप सुनते हैं कि प्रत्येक पंप थोड़ा अलग है ना? यह वाला ऐसे चलता है, जबकि दूसरा वाला वैसे है ना? तो सुनिए, बहुत अलग लेकिन तेज। एक्सप्रेशन मोड सुनिए। और वह है दूध निकालना। एक वेरिएबल ब्रेस्ट पंप भी आप बिल्कुल वैसे ही लगाती हैं। यह रही आपकी फ्लैंज टनल यहीं पर। यह फ्लैंज शायद थोड़ा अलग दिखे, पर है आपका ही। निप्पल को फ्लैंज के बिल्कुल बीच में रखें ताकि वो किनारों पर न रगड़े। आपको बस इसे बीच से ऐसे लगाना है और फिर इस पूरी यूनिट को अपनी ब्रा में रख लेना है। फिर आप पंप करते हुए जो चाहें वो सारे काम कर सकती हैं। ये सच में एक बहुत बढ़िया टूल है। जाहिर है
फ्लैंज का आकार मायने रखता है। अब स्टडीज बताती हैं कि सही साइज का फ्लैंज न केवल आपके लिए पंपिंग को आरामदायक बनाता है, बल्कि यह ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट भी बेहतर करता है। अगर फ्लैंज का साइज बहुत बड़ा या छोटा है, तो पंपिंग के दौरान निप्पल डक्ट को नुकसान, सूजन और दर्द होगा। और अगर गलत साइज के कारण पंपिंग में दर्द होता है, तो आप शायद बहुत कम पंप करेंगी, क्योंकि कोई भी दिन में 2-3 बार 15 से 20 मिनट तक गर्भ की मशीन से बंधना नहीं चाहता, और कम बार दूध निकालने से असल में आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो चलिए सही फ्लैंज लगाते हैं। ऊपर वीडियो में साइजिंग और तरीका बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए वह लंबा वीडियो देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका है इन निप्पल साइज गाइड्स का इस्तेमाल करना। मेरे पास देने के लिए 10 गाइड्स हैं, जो फ्लैंज साइज मैटर्स कमेंट करने वाले पहले 10 लोगों को मैं डाक से भेजूंगी। तो इनके साथ आपको बस लगाकर देखना है और वो चुनना है जो न ज्यादा बड़ा हो न छोटा, बल्कि बिल्कुल सही हो। तो अपना निप्पल इन छेदों में से किसी एक में डालकर देखिए ये वाला साफ तौर पर बड़ा है और इसमें काफी हलचल हो रही है। अपने निप्पल को बहुत छोटे छेद में जबरदस्ती न डालें, सही साइज ही लें। मैंने अपना क्रोशिया निप्पल तो कभी नापा नहीं, पर मेरा दूसरा निप्पल यूट्यूब पर कभी कभी मुसीबत बन जाता है। इसे देखें तो यह करीब 16 मिमी का फ्लैंज है। इसमें 17 मिमी भी चल जाएगा, शायद ज्यादा आरामदायक हो। हाँ, 17 मिमी एकदम सही है। अगर फिट आरामदायक है, जहाँ थोड़ी जगह हो और कुछ दबे नहीं, तो यह 17 मिमी का फ्लैंज साइज है। इसे आप ऑर्डर कर सकती हैं, क्योंकि पंप अक्सर, और फिर आप इस तरह के छोटे सिलिकॉन इंसर्ट प्राप्त कर सकते हैं जो आपके आवश्यक आकार के होते हैं, और वे बस आपके ब्रेस पंप फ्लैंज में चले जाते हैं, अनिवार्य रूप से छेद को छोटा बना देते हैं। बस बूम। वो अब आगे अब बच्चे की फीडिंग की सभी चीजें पहले इस्तेमाल से पहले आपको सैनिटाइज करनी है, क्योंकि हम हैंडलिंग, पैकेजिंग और शिपिंग में जो हुआ उसका हिसाब नहीं रख सकते। और अगर आपका बच्चा 2 महीने से छोटा, प्रीमैच्योर है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में है या उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसके खिलाने की चीजों को दिन में एक बार सैनिटाइज करते रहें। लेकिन अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो रोजाना सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं, बशर्ते रोज की और पंप के बीच की सफाई अच्छे से होती हो। आइए बेबी फीडिंग आइटम्स सैनिटाइज करने के 3 तरीके जानते हैं। पहला तरीका है उबलते पानी का उपयोग। एक बर्तन में पानी उबालकर उसमें आइटम्स डालें और 5 मिनट उबालें, फिर चिमटे से निकालकर। अगला तरीका भाप का है, बाजार में मिलने वाली स्टीम यूनिट से। ये यूनिट्स आमतौर पर स्टीम, स्टेरिलाइज और ड्राई करती है, लेकिन सही सेटिंग्स के लिए यूजर मैनुअल जरूर देखें, ताकि बच्चे का सामान ठीक से सैनिटाइज हो। और आखिरी तरीका है डिश वॉशर का इस्तेमाल। इसमें हॉट वाटर, हॉट ड्राई या सैनिटाइजिंग साइकिल चलाएं। जब सफाई की बात हो ही रही है, तो जानते हैं कि ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स ठीक से कैसे धोएं। मुझे पता है, ठीक है, ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स हर पंपिंग के बाद सेशन खत्म होते ही तुरंत धो लेनी चाहिए। पंप के जो भी हिस्से ब्रेस्ट मिल्क के संपर्क में आते हैं, उन्हें धोएं। ब्रेस्ट पंप में कई पार्ट्स होते हैं, कॉर्डेड इलेक्ट्रिक में वेरिएबल से ज्यादा, इसलिए धोने से पहले अलग होने वाले सभी पार्ट्स निकाल दें। और फिर जब आप सारे हिस्से अलग कर लें, तो उन्हें पानी के नीचे रखकर अच्छी तरह धो लें। तो हर हिस्से को गुनगुने साबुन पानी से अलग अलग धोएं। बस साधारण डिश सोप ही काफी है। और आपको एक साफ बेसिन और ब्रश का इस्तेमाल करना है, जो खास तौर पर बच्चे की देखभाल की चीजों के लिए ही हो। इन्हें सीधे सिंक में न रखें। दरारों और कोनों के लिए छोटे एडॉप्टर वाला ब्रश इस्तेमाल करें। फिर हर हिस्से को गर्म पानी से करीब 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह धोकर सारा साबुन हटा दें। फिर इन्हें सुखाने के लिए रैक या पेपर टॉवल पर रख दें। इन्हें तौलिए से हाथ से न पोंछें। इसके बाद अपने बेसिन और ब्रश भी धो लें और अगली बार के लिए हवा में सूखने दें। सब कुछ सूखने पर आप अगले पंपिंग सेशन के लिए पंप को फिर से जोड़ लें। अगर पंप पार्ट्स डिशवॉशर सेफ हैं, तो इन्हें डिशवॉशर में धोएं, पर सिर्फ हॉट वाटर, हॉट ड्राई या सैनिटाइजिंग साइकिल पर ही चलाएं। फिर इन छोटे हिस्सों को, ताकि ये खोएं या खराब न हो, एक जालीदार पाउच या डिशवॉशर बास्केट में डाल दें। डिशवॉशर चक्र के बाद अगर पार्ट्स पूरी तरह नहीं सूखे, तो उन्हें साफ हाथों से निकालें
यह जरूरी है और उन्हें ड्राइंग रैक या साफ पेपर टॉवल पर पूरी तरह सुखा लें। मैं ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल का तरीका संक्षेप में फिर बता रही हूँ। आखिर में एक टेबल की फोटो आप बाद के लिए ले सकती हैं। बच्चों और ब्रेस्ट मिल्क को संभालने से पहले सबसे जरूरी है अपने हाथों को साफ रखना, उन्हें धोएं या सैनिटाइज करें। अगला कदम है अपनी जरूरत की सभी चीजें इकट्ठा करना। इससे बुरा और क्या होगा कि आप ब्रेस्ट पंप लगाकर बैठें, लेट डाउन शुरू हो और देखें कि पानी बस पहुंच से बाहर रखा है। तो पानी, स्नैक्स, फोन, मनोरंजन का सामान ले लें। पंपिंग के आरामदायक और प्रभावी अनुभव के लिए पक्का करें कि आपका फ्लैंज साइज सही हो। हैंड पंप इस्तेमाल करते समय सक्शन आपके कंट्रोल में होता है। बच्चे के दूध पीने के तरीके की नकल करें, इससे आपके दूध के बहाव और मात्रा में मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रिक या हैंड ब्रेस्ट पंप का उपयोग करते समय उसे लगाएं और ध्यान दें कि निप्पल फ्लैंज टनल के बिल्कुल केंद्र में सीधा जाए ताकि दोनों तरफ रगड़ न हो। निप्पल बिल्कुल बीच में रखें, फिर पंप चालू करें। याद रखें कि पंप स्टिमुलेशन मोड में ही शुरू हो ताकि तेज, छोटे, हल्के सक्शन मिले। अगर आपका पंप खुद स्टिमुलेशन मोड पर न जाए तो उसे सेट कर दे। लेट डाउन होने के बाद, जो हर किसी के लिए अलग अलग होता है, किसी को 30 सेकंड में लेट डाउन होता है तो किसी को 2 मिनट तक लग सकते हैं। अगर पंप से दिक्कत हो तो बच्चे की तस्वीर देखें या कपड़े सूंघें, इससे ऑक्सीटोसिन का बहाव शुरू होगा। लेकिन एक बार लेट डाउन होने पर अगर पंप खुद मोड न बदले तो एक्सप्रेशन मोड पर जाएं। ध्यान रहे कि निप्पल फिर से फ्लैंज के बीच में हो। अब इस मोड में स्तन से दूध निकालकर अपना पंपिंग साइकिल पूरा करें। मैं चाहती हूँ कि आप सक्शन के बारे में भी याद रखें। लक्ष्य ब्रेस्ट पंप की सक्शन को अधिकतम करना नहीं है, बल्कि उतनी ही सबसे अधिक सक्शन का उपयोग करना है जितनी आपके लिए आरामदायक रहे। ज्यादा दूध, कम समय। समय की बात करें तो स्तन खाली करने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो हमें इसकी वजह जाननी होगी। ब्रेस्ट पंप इस्तेमाल करते समय कंप्रेशन दबाव का भी इस्तेमाल करें। अक्सर ग्रंथियों में पीछे मौजूद दूध ब्रेस्ट पंप नहीं निकाल पाता, तो पंप के सक्शन के दौरान कंप्रेशन के लिए अपना हाथ ऐसे निप्पल की ओर नीचे लाएं। इससे दूध ग्रंथियों से नलिकाओं में आता है, जिसे पंप निकाल लेता है और स्तन पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। अब ब्रेस्ट पंप में दिखने वाली मात्रा के बारे में जानते हैं। सिर्फ अपवाद। सिर्फ पंपिंग करने पर कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 ऑन्स मिल सकता है। तो सिर्फ पंप करने पर दोनों बोतलों का मिलाकर 3-4 ऑन्स दूध निकलना बिल्कुल सामान्य है। नर्सिंग और पंपिंग करने पर जाहिर है ये नंबर और भी कम होंगे। यदि आप दोनों बोतलों को साथ रखें तो आधे ऑन्स से 2 ऑन्स तक की संयुक्त मात्रा देखना सामान्य है। तो ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि कई लोग दूसरों को देखकर बड़ा स्टॉक बनाने की चिंता करते हैं। लेकिन याद रखें, आप अपने बच्चे को खिला रही हैं, अपने फ्रीजर को नहीं। याद रखें, ब्रेस्ट पंप आपका एक निवेश है। जैसे कार का तेल बदलते हैं, वैसे ही अपने ब्रेस्ट पंप को मेंटेन करें ताकि वो बेहतर काम करे और ज्यादा चले, जिससे आपको बार बार नया पंप खरीदना न पड़े। हर ब्रेस्ट पंप के पार्ट्स और उन्हें बदलने की कंपनी की सलाह भी अलग हो सकती है, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि पार्ट्स कब बदलने हैं, जिसके लिए अपने पंप का मैनुअल जरूर पढ़ें। मैं एक आम नियम बताऊंगी, पर हमेशा मैनुअल को ही देखें। पंपिंग से पहले ब्रेस्ट पंप के सभी पार्ट्स की जांच करें। अगर कुछ भी फटा या खराब हो तो उसे तुरंत बदल दें। और हाँ, ज्यादा पंप करेंगी तो पार्ट्स भी ज्यादा बदलने होंगे, बजाय कभी कभी पंप करने के। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। यह एक डबल वाल्व है। असल में यही आपके ब्रेस्ट पंप का सक्शन बनाता है, इसलिए यह एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह ठीक से काम कर रहा है। यह ऐसे खुलता बंद होकर सक्शन देता है। अगर आप दिन में 3 बार से ज्यादा पंप करती हैं, तो इसे हर महीने बदलें, वरना 2-3 महीने भी काफी हैं। लेकिन हर पंप डबल वाल्व इस्तेमाल नहीं करता।
कुछ में वाल्व मेम्ब्रेन होता है, जैसे मेडल जो वाल्व मेम्ब्रेन इस्तेमाल करता है, और कुछ ऐसा दिखता है। इन मेम्ब्रेन के लिए भी डकवेल वाल्व वाले दिशा निर्देश ही अपनाएं। कुछ पंप बैकफ्लो प्रोटेक्टर भी उपयोग करते हैं। यह आपकी ट्यूबिंग को दूध या नमी जाने से बचाने के लिए है। स्पेक्ट्रा इन बैकफ्लो प्रोटेक्टरों का उपयोग करता है। कम इस्तेमाल पर इन्हें लगभग 6 महीने में और ज्यादा इस्तेमाल पर हर 3 महीने में बदलें। अब फ्लैंज इंसर्ट्स का भी, जैसा मैंने कहा, क्षति के लिए नियमित निरीक्षण करें और इन्हें लगभग हर 6 महीने में बदलें। अपनी ट्यूबिंग भी देखें और सुनिश्चित करें कि यह फटी या खराब न हो। कोई और समस्या न दिखने पर इसे हर 6 महीने में बदल दें। पंपिंग के लिए एक और टिप, अपने सेशन के दौरान लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। इसे फ्लैंज पर और फिर फ्लैंज टनल के अंदर की तरफ लगाएं। इस तरह अगर फ्लैंज टनल के किनारों से निप्पल में रगड़ होती भी है तो तकलीफ उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि याद रखें, बच्चे के मुंह में लार होती है, पंप में नहीं। बाजार में पंपिंग स्प्रे मिलते हैं, या पसंद का नारियल या जैतून तेल इस्तेमाल करें। और एक बार फिर साफ साफ याद रखें, आप अपने बच्चे को खिला रही हैं, अपने फ्रीजर को नहीं। सच में कोशिश करें कि पंपिंग सत्र के अंत में बोतल में मौजूद दूध की मात्रा पर ज्यादा न अटके, और इस पर ध्यान दें कि आप कितना अद्भुत काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपके भेजे हुए कुछ आम सवालों के जवाब हैं। पसंद आए तो उसे जरूर देखें। स्वस्थ रहें, जिज्ञासु रहें, मजे करें।